हम सतयुग के देवी देवताओं की प्रशंसा करते हुए जहां उन्हें 16 कला संपूर्ण, गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी बताते हैं, वहां हम देवताओं की महानता में मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि का भी प्रयोग करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि देवताओं की मर्यादा में ऐसी क्या विशेषता थी कि जिसके कारण उस मर्यादा को उत्तम सर्वोत्तम मर्यादा कहा जाता है। आखिरकार मर्यादा शब्द से मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ में तो मर्यादा शब्द सीमा का वाचक है। जैसे यदि नदी अपने दोनों किनारों अथवा सीमाओं के बीच ही बहती रहती है तो हम कहेंगे कि वह मर्यादित है। यदि उसमें बाढ़ आ जाती है और वह वेग में आकर अपनी सीमाओं को तोड़ देती है तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। इस प्रकार मर्यादा शब्द जहां एक ओर चले आ रहे मार्ग, विधि विधान और सभ्य व्यवहार के तौर तरीके, ट्रेडिशन का पर्यायवाची हो गया है, वहां दूसरी ओर मर्यादा शब्द शांत, संतुलित एवं तर्क बुद्धि से उचित जीवनचर्या का भी वाचक है। छोटों का बड़ों से कैसा व्यवहार हो और बड़े छोटों के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, राजा अपनी प्रजा से कैसे पेश आए और प्रजा राजा का कैसे सम्मान करे, इस प्रकार परस्पर व्यवहार को अनुशासनबद्ध करने वाले जो अलिखित नियम हैं, उन सब की परिगणना मर्यादा के अंतर्गत होती है। संसार में हर देश की सरकार तो नागरिकों के व्यवहार के लिए विधि विधान, लॉ बनाती ही है, परंतु पिता पुत्र, अध्यापक शिष्य, पति पत्नी, भाई बहन, अधोसी पड़ोसी के साथ जो सामान्य अथवा विशेष संबंध हैं, उन सब की रीति अथवा सीमा निर्धारित करने वाले सभी नियम लिखे नहीं जा सकते और सरकारी कानून द्वारा सभी पालन भी नहीं कराए जा सकते। तो भी इनका महत्व सरकार के बनाए हुए कानून से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उनका पालन न करने से कलह, क्लेश और परस्पर वैर विरोध पैदा होते हैं, तनाव बढ़ते हैं, मेल मिलाप टूटता है, मनुष्य असुरक्षित अनुभव करता है, अशांति पैदा होती है और हरेक के लिए यह जानना अनिश्चित हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति कल अमुक परिस्थिति में उससे कैसा व्यवहार करेगा। परिणाम यह होता है कि लोगों की आपस में कहां सुनी हो जाती है। वे समाज में एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर देते हैं। शब्द संयम टूट जाता है। पारिवारिक संबंधों, मित्रता, स्नेह, समझौतों का विच्छेद हो जाता है। फिर किसी को हम गुस्सा करते देखते हैं तो दूसरे को मुट्ठी कसता हुआ पाते हैं। गोया सारे समाज का ताना बाना बिखरता और टूटता हुआ सा मालूम होता है और हम सभी को परेशान हाल में देखते हैं। बहन भाई, पिता पुत्र अथवा पड़ोसी और पड़ोसी में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसकी शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती, वरन कि ऐसे व्यक्ति को अपने से बड़े संबंधियों के द्वारा अथवा धर्मशास्त्रों के अध्ययन या श्रवण से ही होती है, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा मिलती है उसमें तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति इत्यादि ही पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कि व्यवहार शिक्षा को विशेष स्थान नहीं दिया जाता। अब जहां तक बड़ों से यह शिक्षा मिलने का प्रश्न है, उस संबंध में हम देखते हैं कि स्वयं उनके पास टाइम नहीं है या उनके जीवन में भी मर्यादाओं के पालन में ढीलापन होता चला आया है। स्वयं उनका अपना व्यवहार किसी न किसी विकार के वेग के वश अमर्यादित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में मर्यादाएं अधिकाधिक टूटती चली गई हैं। फिर विज्ञान के द्वारा औद्योगिकरण होने के फलस्वरूप भी मनुष्यों के रहने सहने के तरीकों में आज काफी अंतर आ गया है। जहां पहले छोटे छोटे नगर और उपनगर होते थे, वहां आज महानगर दिखाई देते हैं। जीवन इतना तीव्र गति संपन्न हो गया है कि अब पुरानी सामाजिक रीतियां अपना रूप काफी बदल चुकी हैं। जहां तक धर्मशास्त्रों का प्रश्न है, उनमें यद्यपि विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स का उल्लेख है, तो भी उनमें एक ओर तो परस्पर मतभेद है और दूसरी ओर उनमें पूर्वकाल में हुए डिजिनिटी, ऋषियों, मुनियों, राजाओं इत्यादि का उल्लेख किया गया है। स्वयं उनके जीवन में भी कहीं कहीं पद पद पर मर्यादाओं का उल्लंघन होते दिखाया गया है। अतः आज वे भी मनुष्य को मर्यादाओं का स्पष्ट ज्ञान देने वाली अथवा उन्हें श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करने वाली अवस्था में नहीं है। वे शास्त्र उस व्याकरण के समान हैं जिसके नियम कम लागू होते हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस ज्यादा। अतः लोग ऐसा मानते हैं कि उन शास्त्रों की बातें कठिन आदर्श हैं। उन शास्त्रों में स्वयं देवताओं का भी जो गलत चित्रण मिलता है, तब कौन बताए कि चिरातीत काल में जो हमारे पूर्वज थे वह किस मर्यादा का पालन करते थे। सृष्टि के आदि युग में, जिसे दैव युग कहा गया है, देवी देवता किस मर्यादा के अनुसार राजकाज, व्यवहार और व्यापार
तथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन को चलाते थे। स्वतः स्पष्ट है कि उस पुराकाल, जिसके बारे में इतिहास मौन है और जिसकी स्मृतियां भी काल में विलीन हो गई हैं, का असंदिग्ध और सुस्पष्ट परिचय स्वयं कालातीत अथवा त्रिकालज्ञ परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। उन्हीं परमपिता परमात्मा ने उस काल की सतो प्रधान सभ्यता, दैवी संस्कृति और उत्तम मर्यादा का रहस्य उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया है कि तब मनुष्यों के परस्पर व्यवहार की मर्यादा बताने वाले धर्मशास्त्र नहीं थे, परंतु लोग अपने स्वभाव और संस्कारों से ही सज्जन और सुशील थे। वहां सरकार की ओर से न कोई दंड संहिता थी और न कोई कारावास, न पुलिस और न न्यायालय, बल्कि लोग स्वभाव से ही सत्कर्मा थे। उनमें अपराध वृत्ति जरा भी न थी, बल्कि उनका मन निर्मल, स्वानुशासित और श्रेष्ठ वृत्ति वाला था। उनका सारा व्यवहार परस्पर स्नेह पर आधारित था और विकारों से रहित पूर्णतः पवित्र था। अतः उस युग में बहन भाई, पिता पुत्र, राजा प्रजा इत्यादि के बीच के संबंध और व्यवहार देवी देवताओं जैसा सर्वोत्तम मर्यादा से युक्त अथवा दैवी मर्यादा वाला था।